Hello everyone, this is Ankit Gupta. Welcome back in Geographic Trench. Today we are going to discuss the major seasons of India. जिसमें हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे द हॉट ड्राई समर सीजन। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये क्लाइमेट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीजन्स। तो देयर आर मेजर 4 सीजन्स। हमारे इंडिया में मेजर 4 सीजन है, ठीक है ना, जिसमें अगर आप देखें तो पहला है आपका हॉट ड्राई समर सीज़न। हॉट ड्राई समर सीज़न ये जो सीज़न होता है ये आपका मार्च से मई तक होता है। नेक्स्ट है आपका साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, इसको एडवांसिंग मानसून सीज़न भी कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सीजन्स हैं इसमें नॉर्मल नेम्स कभी मत लिखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है रिट्रीटिंग मानसून सीजन, रिट्रीटिंग और रिट्रीटिंग। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसके बाद में कूल ड्राई विंटर सीज़न। ये आपका अक्टूबर से नवंबर तक होता है, और ये आपका होता है जून से सितंबर तक। और कूल ड्राई विंटर सीज़न ये आपका होता है दिसंबर से फरवरी। तो ये 4 मेजर सीजन्स हैं जो इंडिया में प्रिवेल करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हॉट ड्राई समर सीज़न। चलिए, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें हॉट ड्राई समर सीजन में, तो इसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। देखिए, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, ये अर्थ है हमारा, ये 0 डिग्री है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। 0 डिग्री पे जो सन होता है वो आपका वर्टिकल होता है किस मंथ में? मार्च के मंथ में। मार्च मंथ में आपको पता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है जिसमें डे और नाइट इक्वल होते हैं। सन आपका वर्टिकल होता है। नाउ धीरे धीरे अब सन आपका नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने लगता है, ठीक है ना। अप्रैल या मार्च के एंड से क्या होने लगता है, समर सीजन काफ़ी एक्सट्रीम होने लगता है, और मई में सन आपका यहाँ पर वर्टिकल हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सन आपका धीरे धीरे वर्टिकल मूव करने लगता है और समर सीजन स्टार्ट होने लगता है इंडिया के पार्ट में। एंड यू नो कि इंडिया में जो कई सारे रीजन्स हैं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना देखने को मिलते हैं। तो उस चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हैं। देखिए, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है समर सीजन में। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट, इन पार्ट में काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाता है? लो प्रेशर हो जाता है। कैसा प्रेशर हो जाता है? लो प्रेशर हो जाता है। प्रेशर लो होने का मतलब यहाँ पर जो एयर है वो राइज करने लगती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर डे का टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस होने लगता है। जो ये रीजन्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर टेम्परेचर इस सीज़न में माइल्ड रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, 18 डिग्री 17 डिग्री, है ना। ड्यू टू हिली टेरेन वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बहुत लो रहता है क्योंकि वहाँ पर हिली एरियाज़ हैं। वेरस जो नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीमनेस देखने को मिलती है, काफ़ी हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। बट जो कोस्टल एरियाज़ है, ये कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है। तो ये जो पार्ट है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं या जी पेनिनसुलर इंडिया इसको कहते हैं, इस पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। क्यों? सी के इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि इसके आसपास क्या सी प्रेजेंट है, तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद में इस मंथ में टेम्परेचर लगभग 45 के आसपास पहुंच जाता है। राजस्थान जैसे रीजन्स में, यूपी बिहार में भी 40 प्लस टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। क्लाउड कवर बिल्कुल भी नहीं रहता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो कोस्टल एरिया यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है ना। इस सीज़न में और भी कई सारे फिनोमेना हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका लू। लू क्या होती है? लू बेसिकली एक हॉट ड्राई स्क्रॉचिंग विंड है जो बेसिकली प्रिवेल करती है नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ये जो राजस्थान और इन रीजन्स की ओर से मूव करती है, राजस्थान, यूपी, बिहार, इन रीजन्स में बेसिकली ये लू, दिल्ली, इन सब रीजन्स में देखने को मिलती है। तो लू क्या है? लू बेसिकली एक हॉट ड्राई स्क्रॉचिंग लोकल विंड है। इट रेज द टेम्परेचर एंड ड्राई अप द सरफेस मॉइस्चर। ओके, तो इट ऑल्सो कॉजेज हीट स्ट्रोक। ये हीट स्ट्रोक भी की प्रॉब्लम भी इससे हो जाती है। तो सबसे पहला फिनोमेना तो ये भी देखने को मिलता है ये अप्रैल मई के सीजन में। सेकेंड आपको फिनोमेना देखने को मिलता है काल बैसाखी। काल बैसाखी, ठीक है ना। काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी बेसिकली क्या होता है,
वेस्ट बंगाल के जो रीजन्स हैं और आसाम का जो रीजन्स है। आसाम और वेस्ट बंगाल के जो रीजन्स हैं, यानी ये जो रीजन्स हैं, अगर इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल और असम में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्टॉर्म्स के साथ में है ना, ह्यूज डार्क क्लाउड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये सब मूव करने लगती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल होती है। जो काल बैसाखी वर्ड है, इसका मतलब होता है द कैलेमिटी इन द मंथ ऑफ बैसाख। बैसाख बेसिकली क्या होता है, एक महीना होता है। अगर इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग सुने तो आपने देखा होगा चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरह से। तो बैसाख एक हिंदी इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक मंथ होता है। तो जो कैलेमिटी बैसाख के मंथ में होती है उसे बेसिकली कहते हैं काल बैसाखी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, असम में ये टी कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना, और वेस्ट बंगाल में ये राइस और जूट कल्टीवेशन के लिए, राइस और जूट कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कहाँ पर, आपका ये जो जो वेस्ट बंगाल का रीजन है। उसके बाद में अगर हम सदर्न रीजन्स में जाएं तो यहाँ पर कुछ प्री मानसून शावर्स होते हैं इन रीजन्स में। केरला, कर्नाटका में प्री मानसून शावर्स देखने को मिलते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई। इन प्री मानसून शावर्स को अलग अलग नेम से जाना जाता है। केरला और कर्नाटका के कुछ पार्ट पे ये कहलाते हैं बेसिकली मैंगो शावर्स, मैंगो शावर्स, ठीक है ना। ये जो मैंगो शावर्स होते हैं दे आर बेनिफिशियल फॉर द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। ये अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज के लिए अच्छे माने जाते हैं। और कर्नाटका में इनको कोस्टल एरिया में बेसिकली कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम क्या होते हैं, इनको चेरी ब्लॉसम इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर द गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉफ़ी। क्योंकि कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है, कॉफ़ी की जो ईल्ड होती है, उसमें जो प्रोडक्शन होता है तो उसमें कॉफ़ी का एक फ्रूट निकलता है, ठीक है ना। एक कॉफ़ी का चेरी की तरह फ्रूट निकलता है, और ब्लॉसम मतलब खिल जाना। तो चेरी का फ्रूट निकलता है, उसमें से निकलते हैं बीन्स, तो चेरी ब्लॉसम इसलिए उसका नाम दिया गया है। तो ये सब फिनोमेना देखने को मिलते हैं आपको समर सीजन में। वेयर एज आपने देखा कि लो प्रेशर प्रिवेल हो जाता है इन रीजन में, काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर जनरेट होने लगता है। और जब लो प्रेशर जनरेट होता है तो धीरे धीरे मानसून सीजन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एज वेल एज ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ लैंड मास। जो लैंड मास होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके आसपास का जो एयर होता है वो एयर भी क्या होने लगता है, एक्सपैंड करने लगता है, फैलने लगता है। तो यहाँ पर एयर कैसी होती है, लाइटर हो जाती है, डेंसिटी लो हो जाती है, तो ये लो प्रेशर इसलिए एरिया जनरेट हो जाता है। अब जो एयर है, द एयर सराउंडिंग द रीजन, इसके आसपास जो जैसे एयर मूव कर रही है उसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और कभी कभी उस लो प्रेशर की वजह से उसके आसपास के रीजन से विंड आने लगती हैं, जो डस्ट स्टॉर्म जैसे रीजन देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार में डस्ट स्टॉर्म्स की कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं इन द समर सीजन। उसके बाद में आप देखोगे जो राजस्थान की रीजन है, जो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डाईयूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। डाईयूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है, जैसे वर्ड देख लें, डाईयूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब होता है डे और नाइट के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होना। दिन में पता है कुछ रीजन्स में जो डेजर्ट एरियाज़ है वहाँ पर डे में टेम्परेचर आपका लगभग 45 डिग्री 48 डिग्री पहुँच जाता है, और नाइट के टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी कूल हो जाता है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर एक तो क्लाउड कवर बिल्कुल भी नहीं होता है ना। और जो एरिड रीजन्स हैं, तो जो डेजर्ट एरिया है